आज़ाद कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 13 हलकों में से 10 के मुकम्मल गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल। 7 पर नून लीग और 3 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। हल्का LA1 मीरपुर से मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक 15,427 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाहिद को शिकस्त। LA2 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 12,904 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के अजीम बख्श चौधरी का दूसरा नंबर रहा। LA3 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान 11,676 वोट लेकर जीत गए। नून लीग के चौधरी मोहम्मद सईद को शिकस्त। LA4 मीरपुर से नून लीग के चौधरी रुखसार अहमद 20,172 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के चौधरी सुहेब अरशद हार गए। LA7 भिंबर से मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक फारूक कामयाब करार। LA8 कोटली से पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल मलिक 19,535 वोट लेकर कामयाब। LA9 कोटली से मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम 31,080 वोट हासिल करके जीत गए। पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल ने 28,509 वोट हासिल किए। LA11 कोटली से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आसिफ 26,190 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद अखलाक दूसरे नंबर पर रहे। LA12 कोटली से नून लीग के मोहम्मद रियासत खान जीत गए। LA13 कोटली से नून लीग के राजा अयाज अहमद खान 21,856 वोट लेकर कामयाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल का पहला मरहला आज़ादाना और शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। समाहनी में पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार किया गया। इंतखाबात के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार मिसाली रहा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि 24 जुलाई को मीरपुर ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की आमद पर नून लीग के हक में फैसला सुना दिया था। आज शेर पर मोहर लगाकर बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की सिर्फ नून लीग से जुड़ी है। 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद भी अपना ये फैसला पहले ही सुना चुका है। 2 अगस्त को शेर पर मोहर लगाकर कश्मीरी अपने इस फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि यह कश्मीर की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन है। मुतनाज़ मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकेगी। मसाइल के हल के लिए शफाफ और गैर मुतनाज़ इलेक्शन ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि महाजरीन की नशिस्तों का मामला जिस तरह हल होना चाहिए था उस तरह नहीं हुआ। आज पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 37 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 1 रुपया कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपया 96 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 303 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें 28 जुलाई के लिए हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं शर्जील मेमन साहब की जो बातें हैं उसका मैं बढ़ चढ़ के जवाब दूं, उसके बाद वो मेरी बातों का जवाब दें, यहाँ फिर तू तकरार हो। मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा। तो आप दोनों तो इत्तेहादी हैं ना, आप दोनों एक दूसरे को मोबाइल पे मैसेज करें कि हम सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात करेंगे। मैं सवाल करता रहूंगा, शर्जील मेमन साहब आप पर प्यार बरसाएं, आप उन पर प्यार बरसाएं, किसने रोका है? नहीं, आपको क्या मालूम कि हमारे दरमियान क्या बात होती है और क्या बात नहीं होती? तो शर्जील मेमन साहब तो बयान कर रहे हैं जो उन्होंने करना है। आपको सवाल से प्रॉब्लम हो रही है। आपके ये मीडिया की ये ट्रेनिंग रही है कि सियासतदानों को किसी न किसी बहाने से जो है वो गंदा किया जाए। किसी के मुंह में कोई अल्फाज नहीं डाल रहा, पहली बात। दूसरी बात, इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से अगर सवाल ना हो रहे होते और मीडिया पाकिस्तान में सवाल ना उठा रहा होता तो शायद आज नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, आप और आपके दीगर रहनुमा जेल में ही होते। यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। जब मीडिया पर सवाल उस वक्त उठाए जाते थे तो शायद आपको अच्छे लगते थे, आज नहीं लग रहा है। लड़ाइयां नहीं कराई जाती थी। मैंने शर्जील मेमन साहब से नहीं कहा कि आपको फॉर्म 47 की हुकूमत कहें, और मैंने आपसे नहीं कहा था या किसी मीडिया ने नहीं कहा था कि आप इनसे कहें कि 2.5 से 3 हजार रुपए की करप्शन करके बाहर पैसा लेंगे। सवालों का कोई मकसद नहीं, उन सवालों का इन चीज़ों से तल्लुक ही कोई नहीं था। आपने सवाल वो उठाए जब उन्होंने हमारे खिलाफ गलत मुकदमे बनाए और उन्होंने ये फैसला किया कि हमने इनको छोड़ना ही नहीं है। 2,500 अरब रुपए की करप्शन करके पैसे दुबई मुंतकिल करने के इल्ज़ाम से मुताल्लिक सवाल पूछने पर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में मेज़बान और सीनियर सहाफ़ी शाहजेब खानज़ादा और नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना में बहस हो गई।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान से बहुत अच्छी और दोस्ताना बातचीत हो रही है। बहुत इम्कान है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। दावा किया कि सालिस ममालिक के कहने पर उन्होंने जुमे को ईरान पर ऐलान करदा हमले रोके। ईरान से मामलात करने वालों ने कहा कि अभी हमले ना करो, बोले हमारे पास बहुत ज़्यादा हथियार मौजूद हैं, मज़ीद हथियार भी चाहता हूँ। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि तेहरान ने हाल ही में सालिसों के ज़रिए किए जाने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ बेजा मुतालबात के सबब मुस्तरद की। काज़िम गरीबाबादी ने इंकशाफ किया कि बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। ईरान की जानिब से हुर्मुज़ दोबारा बंद किए जाने के बाद ओमान में बातचीत हुई। फ्रांस और स्पेन के जंगलात में लगी आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई माह लगने का खदशा। फ्रांस में लगी आग दारुल हुकूमत पेरिस से 4 गुना ज़्यादा रकबे पर फैल चुकी। 2.25 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। स्पेन में मैड्रिड के नवा और वेलेंशिया इलाके में भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। तीसरे दिन के इख्तिताम पर वेस्ट इंडीज़ ने दूसरी इनिंग्स में 7 विकेट पर 126 रन बना लिए। 155 रन की बरतरी हासिल कर ली। शमार जोसेफ 22 और किमार्च रोच 5 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 3, खुरम शहजाद 2, मोहम्मद अली और आमिर जमाल ने 1-1 विकेट हासिल की।